माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक के विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं वर्ष 2021 के लिए राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हम निष्पक्षता के साथ विकास के रास्ते पर लौट आएंगे। मैं कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का यह अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का भरसक प्रयास किया है और हमने इस संकट का इस्तेमाल देश में अविरत स्वास्थ्य अवसंरचना बनाना और पीपीई किट और वेंटिलेटर के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने 2 टीकों का उत्पादन किया है और विदेशों में इस टीकों का निर्यात भी किया है। 16 जनवरी को विश्व टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक सक्षम नेता के रूप में सम्मानित प्रधानमंत्री श्री ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीके को उत्तरोत्तर सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी एजेंसियों जैसी डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, राजस्व, पंचायत पदाधिकारियों आदि ने दिन रात काम किया और जनता की अनावश्यक और अवांछित आवाजाही पर रोक लगाते हुए महामारी के फैलने पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आपातकालीन सेवाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन की सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने कोविड-19 से संबंधित काम निभाने के दौरान मृत्यु होने के मामले में सरकारी कर्मचारी को 30 लाख रुपये के अत्यधिक मुआवजे की घोषणा की है। महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद मेरी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। इसके अलावा हम दूध उत्पादन में दूसरे, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, विकास इक्विटी और सततता में चौथे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी कि नीति आयोग 2019 में छठे और 11 सतत विकास लक्ष्यों में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे आगे है। हम भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 8% और देश के आईटी निर्यात में 40% का योगदान करते हैं। हमारे राज्य ने मत्स्य पालन क्षेत्र में 2.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है और दलहनों के सबसे अधिक उत्पादन में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, पीएम केयर्स एंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कोष से 526 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मेरी सरकार ने आरटी-पीसीआर तकनीक का उपयोग करके 80 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर जांच किए गए व्यक्तियों के मामले में देश में सबसे अधिक है। मेरी सरकार ने 1.26 लाख कोविड रोगियों के मुफ्त उपचार को मंजूरी दी है और इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना के तहत विशेष रूप से कोविड के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने 248 राज्य सरकार कल्याण संस्थाओं ने 9,994 निवासियों और 182 केंद्र सरकार कल्याणकारी संस्थान के 8,919 निवासियों को दासोह योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया है। मेरी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पोषण आहार के 90 लाख पैकेट उपलब्ध कराए और रेलवे से साथ मिलकर उनके गृह राज्यों तक की सुरक्षित यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं के साथ विशेष श्रमिक गाड़ियों की व्यवस्था भी की। कोविड-19 संकट के दौरान 63,59,000 लाभार्थियों को 5,372 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें किसान, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ऑटो चालक, बुनकर, नाई शामिल थे। इसके अतिरिक्त सभी बीपीएल धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। 16,924 कलाकारों, लेखकों को 3.38 करोड़ रुपए की एक बारगी सहायता प्रदान की गई। निर्माणकर्ता निगम की ओर से 16.45 लाख कर्मियों को 824 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 संकट से प्रभावित 11,770 चमड़ा कारीगरों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए जारी किए। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,020 करोड़ रुपए के 51 लाख किसानों को प्रति किसान 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। मेरी सरकार ने 61,379 मीट्रिक टन धान, 1.93 लाख मीट्रिक टन रागी और 9,256 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया है। उद्योगों सहित बिजली उपभोक्ताओं को भी विभिन्न राहतों और प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में फंसे पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 37 देशों के 6,780 विदेशी पर्यटकों को अपने देश लौटाने की सुविधा प्रदान की गई। मेरी सरकार ने विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें नवोन्मेषी रणनीतियों और पहलों को शामिल किया गया है, ताकि राज्य को भूख और एनीमिया से मुक्त और साथ ही लिंग अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,368 जल संचयन संरचनाएं बनाई है, जिसके 1.88 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षा सिंचाई के तहत लाई गई है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्र में 2.76 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मेरी सरकार ने पुनर्निर्माण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 2.4 लाख मामलों को दर्ज करके 1.4 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। खरीफ 2019-20 के संबंध में 3.11 करोड़ में 296 करोड़ का दावा बीमा कंपनियों द्वारा निपटा दिया गया है। खरीफ 2020 में सर्वेक्षण किए गए 2.10 करोड़ भूखंडों में से लगभग
80 लाख भूखंडों को किसानों द्वारा स्वयं अपलोड किया गया था। कर्नाटक में किसान के सक्रिय सहयोग द्वारा फसल सर्वेक्षण डाटा का डिजिटीकरण करके भारत सरकार ने प्रशंसा की है। 23,064 हेक्टेयर क्षेत्र में बागबानी फसलों का विस्तार किया गया है। 32,878 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित है। 3,438 हेक्टेयर में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन किया गया है। 1,089 एकलितर प्रबंधन इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने 2020-21 से 2026-27 तक राज्य के 21 जिलों में जल संचयन संरचना को निर्माण के लिए अभिनव विकास के माध्यम से कृषि पुनरुद्धार के लिए पनधारा पुनर्जीवित करने की विश्व बैंक की परियोजना को 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित किया है। मेरी सरकार ने 4,540 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल 1,194 लाख श्रम दिवस सृजित किए हैं। मेरी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रामनगर, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु, मांड्या, कोप्पल, बेलगावी और उडुपी जिले में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मेरी सरकार ने 142 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बल्लारी, चित्रदुर्गा और हुबली धारवाड़ के शहरी स्थानिक निकायों में पीपीपी आधारित अपशिष्ट जल का उपचार शुरू किया है। मेरी सरकार ने फ्लाई ऐश निपटान नीति पेश की है, जिसके परिणाम स्वरूप ताप विद्युत स्टेशनों में 100% राख का उपयोग हुआ है और इससे पर्यावरण का प्रदूषित कम हुआ है। मेरी सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन इंडेक्स टूल किट विकसित की है और राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 14,971 मेगावाट की संचयी स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक देश में अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर है। मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत 14,320 गैर विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों और उन सभी किसानों को जिनके आईपी सेट 10 HP से नीचे है, मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11,250 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। मेरी सरकार ने शिक्षक और अभिभावक हेल्पलाइन शिक्षा मित्र और मक्कम वाली यूट्यूब चैनल का लॉन्च किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। स्कूल के पाठ्यक्रम को संक्षिप्त शैक्षणिक अवधि के लिए फिर से बनाया गया है। मेरी सरकार ने पूर्व छात्र संघों और विभिन्न संगठनों ने दान एकत्र करके लिए माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन यानी नन्ना साले नन्ना कोडुगे नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है। आज तक जनप्रतिनिधियों, समुदाय के गणमान्य लोगों, स्वयंसेवी संगठनों ने 1500 स्कूलों को इसके अंतर्गत अपनाया है। मेरी सरकार ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके कॉलेज में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों को बढ़ावा दिया है, जो छात्रों को वेब आधारित प्लेटफॉर्म ऐप
और मेरी सरकार ने 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चिक्काबल्लापुर, हावेरी, यादगिरी और चिकमंगलूर जिले में से प्रत्येक जिले में 325 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने कल्याण कर्नाटक के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कलबुर्गी में 300 बिस्तरों की क्षमता वाली अस्पताल लेने के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं ताकि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। मेरी सरकार ने बेंगलुरु शहर के प्रशासन के लिए एक पृथक विधान के रूप में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम बनाया है और बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेंगलुरु मिशन 2022 शुरू किया है। बेंगलुरु शहर में बुनियादी ढांचे और विकासात्मक कार्यों के लिए 8,015 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। मेरी सरकार ने नवनगरोत्थान कार्यक्रम के तहत 1,060 करोड़ की लागत के नालों के निर्माण को मंजूरी दी है। बीबीएमपी के तहत हाल ही में शामिल किए गए 110 गांवों को भूमिगत जल निकासी सुविधा प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरोत्थान के तीसरे चरण के तहत 263 शहरी स्थानीय निकायों में 1,598 कार्य पूरे हो चुके हैं। मेरी सरकार ने 14,909 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 256 एकड़ के क्षेत्र में 35 आवास परियोजनाएं शुरू की है। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत के मिशन के तहत 3.15 लाख व्यक्ति घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है और अमृत योजना के तहत 1,680 करोड़ रुपए की राशि के 306 कार्य पूरे किए गए हैं। मेरी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के उपयोग के तहत 400 करोड़ रुपए की 162 परियोजना पूरी की और 7 स्मार्ट सिटी शहरों में 6,233 करोड़ की लागत वाली 345 परियोजना पर काम अभी चल रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के तहत बेलगावी, कलबुर्गी और हुबली धारवाड़ के समस्त निगम क्षेत्र में 24 घंटे जल की आपूर्ति के लिए 2,848 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से काम किया गया है। 1,602 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राज्य भर में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजना और 1,103 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 24 भूमिगत जल निकासी परियोजना पर भी काम किया गया है। मेरी सरकार ने निर्माणाधीन मेट्रो कार्य को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी है। चरण 2 और चरण 2A का काम प्रगति पर है और 2022 तक 75 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाने का लक्ष्य है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा इस वर्ष के दौरान वन नेशन वन कार्ड का प्रयोग करते हुए स्वसंचालित किराया संग्रह प्रणाली स्थापित की जाएगी। बेंगलुरु में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर 15,767 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का अनुमोदन किया है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इस वर्ष 6 राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मेरी सरकार ने 3,459 किलोमीटर सड़क और 202 पुलों के निर्माण के लिए 4,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों में 4,447 किलोमीटर की कंक्रीट सड़कें बनाई जाई। एक विशेष विकास योजना के तहत 588 किलोमीटर की सड़क का विकास हो तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण रास्ता अभिवृद्धि योजना के तहत 143 किलोमीटर सड़क का विकास कार्य पूरा किया जाए। कुल 9,601 किलोमीटर जिला मार्गों को राज्य राजमार्गों के रूप में और 15,510 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को प्रमुख जिला सड़कों के रूप में उन्नत किया गया है। सचलता को बहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,850 कार्य शुरू किए हैं। उत्तर कन्नड़ जिले के कासरगोड टोक होनावर तालुका में सरकारी निजी भागीदारी के तहत पतन विभाग की पट्टे वाली भूमि में 525 रुपये वाले रक्षित पतन का निर्माण शुरू हो गया है। एक समर्पित एरोस्पेस पॉलिसी को आरंभ करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य है। बीदर एयरपोर्ट का परिचालन 7 फरवरी 2020 को किया गया है। शिवामोगा जिले में 385 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में 27.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौसेना एयरबेस के समीप सिविल एन्क्लेव के विकास का काम प्रगति पर है। विजापुर एयरपोर्ट को 220 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री की 1 लाख आवास योजना के तहत 46 मंजूरी दी गई है। राजीव आवास योजना के तहत 19,897 मकानों के निर्माण के लिए 1,030 करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उनमें से 18,570 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। 1,818 स्लम क्षेत्रों में 3.36 लाख परिवारों को हक पत्र जारी किया चुका है। शहरी क्षेत्रों में 74,574 साइट और ग्रामीण क्षेत्र में 48,161 साइट वितरण के लिए तैयार है। कारखाना अधिनियम के तहत एक बार में 15 साल तक लाइसेंस के पंजीकरण यानी नवीनीकरण की अनुमति देकर श्रम कानून का सरलीकरण किया गया है और स्वचालित नवीनीकरण प्रणाली शुरू करके लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है। महिला कर्मचारी को 24 घंटे कारखानों में काम करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और प्रति तिमाही ओवरटाइम काम के घंटे की संख्या 75 से बढ़कर 125 घंटे की गई है। मेरी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 26,552 लोगों के लाभ के लिए स्वरोजगार योजनाओं, अरिवु शिक्षा ऋण और गंगा कल्याण सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर 215 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए 17,863 करोड़ रुपया और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 7,754 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विभिन्न निगमों के माध्यम से 15,837 अजजा लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। भूमि स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 3,061 एकड़ भूमि खरीदी और वितरित की गई है।
शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर्नाटक आवासीय शैक्षिक संस्था सोसाइटी के आवासीय विद्यालयों में 1021 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। मेरी सरकार ने कर्नाटक इनोवेशन अथॉरिटी की स्थापना की है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से स्थापित किया गया है ताकि नवाचार को सम्मानित किया जा सके, निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, रणनीति की जा सके और ब्रॉडिंग को बढ़ावा और वैश्विक नवाचार गठजोड़ स्थापित करने की नई पहल का प्रस्ताव किया जा सके। मेरी सरकार ने बेंगलोर से बाहर आईटी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए नई आईटी नीति 2020-25 की घोषणा की है। वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन एक आभासी मंच पर सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें 25 विदेशी देशों की भागीदारी थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और स्विस संघ के उपाध्यक्ष की आभासी भागीदारी थी। मेरी सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक विशेष इंटर्नशिप अभियान शुरू किया, जो स्नातकोत्तर युवाओं ने अभिनव समाधान की मांग करता है। अब तक 35 कार्य पूरे हो चुके हैं और 50 प्रगति पर है। मेरी सरकार ने विधानसौधा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक ई ऑफिस सुविधा का विस्तार किया है। बेंगलुरु में जन सेवक सेवा शुरू की गई और नागरिकों को 42,000 से अधिक सरकारी सेवाओं पर घर बैठे दी गई। ग्राम स्तर पर सभी नागरिक केंद्रित गतिविधि के लिए ग्राम प्रथम को एकल बिंदु सहायता केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। कर्नाटक वन विभाग के सहयोग से कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने जंगल की आग के कारण जंगल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है। पूरे बजटीय आवंटन की निगरानी के लिए सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के सहयोग से योजना विभाग ने अवलोकन पोर्टल शुरू किया गया। 20,000 कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा 1800 योजनाओं की निगरानी की गई। मेरी सरकार ने प्रतिवर्ष 10% औद्योगिक विकास को बनाए रखने के मिशन के साथ नई औद्योगिक नीति 2020-2025 पेश की, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, 20 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के लिए अवसर पैदा करना और प्रौद्योगिकी अपनाना और नवाचार के लिए इकोसिस्टम को सक्षम बनाना शामिल है। मेरी सरकार ने 53,295 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ 366 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इस वर्ष के दौरान 1.54 लाख नौकरियों पैदा करना है। उद्योगों को भूमि की आसान उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 1763 इकाइयां स्थापित की है। मेगा और बड़े उद्योगों को वेट SGST ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मेरी सरकार ने नई रेल नीति 2020 लागू की,
जिसमें धाराओं, तालाबों और जिलों में उत्पन्न रेल को बेचने का प्रावधान किया, उपलब्ध रेत को बेचने का प्रावधान किया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए कर्नाटक स्टोन रेगुलेशन क्रशर एक्ट 2011 में संशोधन किया गया है। परिवहन विभाग के 4 रुपये की लागत से बेस्कॉम के माध्यम से बेंगलोर में 126 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक स्केप बस को स्त्री टॉयलेट नामक एक सुसज्जित महिला शौचालय में बदल दिया, जिसने इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। मेरी सरकार ने नई पर्यटन नीति 2020-25 आरंभ की है। नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 26 मार्गों की परिकल्पना की गई है। कर्नाटक राज्य में 844 स्मारकों में से बेंगलोर क्षेत्र में 105 स्मारकों की 3D मैपिंग और लेजर स्कैनिंग की गई है। मेरी सरकार रामनगर जिले में वीरपुरा स्थित श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के जन्मस्थल को एक सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। रामनगर जिले के बानंदुर गांव स्थित श्री 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 बाल गंगाधरन नाथ स्वामी जी के जन्म स्थान को भी एक सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेरी सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एस निजलिंगप्पा के चित्रदुर्गा जिले में स्थित जन्म स्थान को विकसित करने की योजना बनाई है। मेरी सरकार ने 25 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के परिसर में नाथ प्रभु के केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। 2019-20 के दौरान 603 सब इंस्पेक्टर और 3,566 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सब इंस्पेक्टरों के 653 पदों और पुलिस कांस्टेबल के 6,685 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस विभाग में सभी भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा निर्धारित किया गया है, जिससे पुलिस बल में शारीरिक फिटनेस और खेल कूद को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार ने कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए 1,561 कर्मी की भर्ती शुरू की है।